नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में दो तरह की दुनिया चलती है। एक दुनिया जो न्यूज़ चैनल्स पर दिखती है और एक दुनिया जो किसी कैमरे में कैद नहीं होती। बोर्ड रूम्स में बंद दरवाजों के पीछे एक खामोशी होती है, लेकिन उसी खामोशी के अंदर छुपे होते हैं लाखों इन्वेस्टर्स का भविष्य। इस दुनिया का नाम है इनसाइडर ट्रेडिंग। आज हम एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिसमें लालच भी है, डर भी है, शॉर्टकट्स भी है और सेबी का डंडा भी है। आज आप इनसाइडर ट्रेडिंग को उस नज़र से देखोगे जहां से केवल बड़े इंस्टीट्यूशंस देखते हैं। दिस इज नॉट ओपिनियन, दिस इज रिसर्च, रेगुलेशन एंड रियलिटी। दोस्तों, सबसे पहला कंफ्यूजन है, इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है या लीगल है। सच ये है, इनसाइडर ट्रेडिंग दोनों हो सकता है, लीगल भी इलीगल भी। पर कैसे? लीगल इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? जब कंपनी के प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव्स खुद शेयर्स खरीदते या बेचते हैं और उसका खुला पब्लिक डिस्क्लोजर करते हैं। ये बिल्कुल लीगल है और अक्सर ये कॉन्फिडेंस सिग्नल होता है। इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? जब कोई आदमी कंपनी की ऐसी इंफॉर्मेशन पर ट्रेडिंग करे जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई हो, जिसको सेबी कहता है यूपीएसआई, मतलब अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ऑर्डर विंस, रेगुलेटरी अप्रूवल्स, मैनेजमेंट रेजिग्नेशंस, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, बैंक्रप्सी न्यूज। यूपीएसआई का आधार पर ट्रेड करना सीधे सीधे क्राइम है। सेबी यहाँ जीरो टॉलरेंस मोड में है। इनसाइडर कौन होता है? डेफिनेशन जिसने इंडिया को हिलाया। बहुत सारे लोग सोचते हैं इनसाइडर मतलब सीईओ, सीएफओ, प्रमोटर, पर सेबी की डेफिनेशन बहुत वाइड है। इनसाइडर मतलब जिसके पास यूपीएसआई हो, बस। कौन कौन हो सकता है इनसाइडर? डायरेक्टर, सीएफओ या सीईओ, ऑडिटर, कंसल्टेंट, लॉयर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, रेटिंग एजेंसी रिप्रेजेंटेटिव्स, ब्रोकरेज एनालिस्ट, पीआर एजेंसी एम्प्लॉय, आईटी स्टाफ, इवन ऑफिस स्टाफ हैंडलिंग पेपर्स, इवन फ्रेंड्स ऑफ एन इनसाइडर, इवन कजिन ऑफ एन इनसाइडर। यानी इनसाइडर पोजीशन का नहीं, एक्सेस का होता है। और सेबी का दूसरा सॉकर है इनसाइडर, जिसे यूपीएसआई देता है वो भी इनसाइडर बन जाता है। ये चेन इतनी लंबी होगी, लायबिलिटी उतनी बड़ी होगी। इनसाइडर ट्रेडिंग हॉटस्पॉट्स क्या हो सकते हैं? एक है मोज़ेक थ्योरी, पब्लिक इन्फो के छोटे छोटे हिस्से जोड़कर बड़ी पिक्चर बनाना। ये अलाउड है, बट अगर एक भी टुकड़ा यूपीएसआई का है, सब इलीगल। दूसरा, प्री शेड्यूल्ड ट्रेडिंग प्लान्स। एग्जीक्यूटिव्स प्लान फाइल करके यूएसआई पीरियड में ट्रेड कर लेते हैं। जब प्राइस सेंसिटिव इवेंट होता है, टेक्निकली लीगल, मोरली ग्रे। तीसरा, टिप नेटवर्क। सीईओ के दोस्त, दोस्त के कजिन, ट्रेडर, हर लिंक ट्रेस हो जाए, सेबी का लफाड़ा पड़ता है। चौथा, इनक्रिप्टेड एप्स, टेलीग्राम, सिग्नल, व्हाट्सएप डिसअपेयरिंग मैसेज, टेम्पोररी गूगल ड्राइव लिंक्स, ट्रेडिंग सिग्नल्स ट्रेस करना बहुत ही डिफिकल्ट है। पांचवा, शैडो ट्रेड्स। इनसाइडर खुद ट्रेड नहीं करता, थर्ड पार्टी ड्राइवर, मेड, कजिन, फ्रेंड्स उसे करवाता है। इन्वेस्टिगेशन टफ होती है। छठवां, क्रॉस बॉर्डर अकाउंट। सिंगापुर, दुबई, मॉरिशस से लेयरिंग, शेल कंपनीज यूज होकर यूपीएसआई ट्रेड होता है। सेबी अब एआई से क्रॉस बॉर्डर भी ट्रैक करता है। भारत के सबसे बड़े इनसाइडर ट्रेडिंग केसेस की अगर बात करें, जो केस पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को हिला दिए, तो पहला था सत्यम कंप्यूटर स्कैम 2009। इनसाइडर जानते थे कि बुक्स फ्रॉडुलेंट है, पब्लिक को पता नहीं था। प्रोमोटर्स ने क्वाइटली बेच दिए शेयर्स, स्टॉक क्रैश हुआ, पब्लिक का लॉस, इनसाइडर्स अरेस्टेड हुए, इंडिया के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एरा बदल गया। व्हाट्सएप रिजल्ट्स लीक केस 2017, मल्टीपल लिस्टेड कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स व्हाट्सएप ग्रुप में लीक हुए। सेबी ने 190 से ज्यादा पीपल को इंटोग्रेट किए, फॉरेंसिक ऑडिट हुई, पीआर एजेंसी, एनालिस्ट और एम्प्लॉइज तक किए गए ट्रायल्स। यह था मोमेंट जब सेबी ने डिजिटल ट्रेल्स को प्राइमरी एविडेंस बना दिया। तीसरा, इंडसइंड बैंक इनसाइडर ट्रेडिंग, फॉर्मर सीईओ, डिप्टी सीईओ और सीनियर एग्जीक्यूटिव पर डायरेक्ट एक्शन। यह केस प्रूफ करता है सीनियर पोजीशन होने का मतलब इम्यूनिटी नहीं है। सेबी का डंडे की बात अगर करें तो पेनाल्टीज जो कैरियर खत्म कर देते हैं। आपके पेजेस में सेबी पेनाल्टी स्ट्रक्चर क्रिस्टल क्लियर था, जैसे 10 लाख से 25 करोड़ फाइन या 3 गुना प्रॉफिट का जो ज्यादा हो, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, जेल, मार्केट बैन 3 से 5 सालों का, सिविल लायबिलिटी, रेपुटेशन का परमानेंट डिस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल 2025 में रुपेश सतीश, दलाल एचयूएफ पर 10 लाख फाइन लगा, मैसेज इंडस्ट्री वाइड स्प्रेड हो गया। सेबी का इवोल्यूशन 1992 से अगर 2024 की बात करें तो सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग की हिस्ट्री बदली है।
1992 में फाउंडेशन हुआ पीआईटी का, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस लॉन्च हुआ। 2015 में मेगा ओवरऑल किया गया, ट्रेडिंग प्लान्स मैंडेटरी हुए, यूपीएसआई डिफिनेशंस क्लियर हुए, स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस बनाए गए। 2019 कनेक्टेड पर्संस रिडिफाइंड किए गए, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप भी इनसाइडर्स में आए। 2023-24 में मॉडर्न एआई एरा, म्यूचुअल फंड्स को पीआईटी के अंदर लाया गया, एआई सर्विलेंस लगाया गया, एल्गोरिथमिक पैटर्न डिटेक्शन, क्रॉस बॉर्डर ट्रेसिंग, रियल टाइम अलर्ट्स, डिजिटल यूपीएसआई ट्रेल मैंडेटरी किया गया। सेबी का मैसेज साफ था, आज इनसाइडर ट्रेडिंग पकड़ना मुश्किल नहीं, सिर्फ टाइम का सवाल है। इनसाइडर बाइंग वर्सेस इनसाइडर सेलिंग क्या होता है? लीगल इनसाइडर बाइंग, कॉन्फिडेंस सिग्नल, प्रमोटर्स खरीद रहे हैं, उन्हें बिजनेस फ्यूचर स्ट्रांग लग रहा है। लीगल इनसाइडर सेलिंग ऑलवेज नेगेटिव नहीं, रीजन हो सकते हैं टैक्स, लोन, डाइवर्सिफिकेशन, फैमिली एक्सपेंस। इलीगल इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? यूपीएसआई के बेस पर ट्रेड, इन्वेस्टर के लिए बिगेस्ट विजडम है, ट्रेडिंग लीगल होती है, इंफॉर्मेशन इलीगल हो सकती है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे उपयोगी सीख क्या है? पहला, व्हाट्सएप फॉरवर्ड नॉट इनसाइडर न्यूज। टेलीग्राम टिप एक नॉइज है, र्यूमर है, ये ट्रैप हो सकता है। प्रोमोटर्स बाइंग स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। फ्रिक्वेंट इनसाइडर ट्रेडिंग, बी केयरफुल, वन ऑफ स्पाइक हो, चेक यूपीएसआई पॉसिबिलिटीज। क्लीन ट्रेड्स, क्लियर सिग्नल्स। मार्केट में काम वही करता है जो इन्फॉर्मेशन क्लीन रखे। आपका सबसे बड़ा एज है र्यूमर फ्री डिसीजन मेकिंग। दोस्तों, इनसाइडर ट्रेडिंग मार्केट की सबसे पुरानी और सबसे पापी कहानी है। शॉर्टकट टेम्पटिंग हॉट होती है, लेकिन शॉर्टकट कभी सस्टेनेबल नहीं हो सकता। दलाल स्ट्रीट में एक गोल्डन लाइन है, इनसाइड न्यूज टेम्पोररी होती है पर इनसाइड ट्रूथ परमानेंट होता है। सेबी का रडार तेज है, मार्केट का मेमोरी लॉन्ग है, और एथिकल ट्रेडिंग ही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती है। इस मार्केट में सिर्फ वही जीतता है जो ईमानदार भी है और इंटेलिजेंट भी। सो स्टे एथिकल, स्टे शार्प एंड स्टे प्रॉफिटेबल। थैंक यू।